गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट। हम सोशल साइंस में चैप्टर नंबर 4 आज रिवाइज करेंगे। इट्स नेम इज ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड फॉरेन ट्रेड, परिवहन, संचार एवं विदेशी व्यापार। Transport may be explained as an activity of taking people, other living beings and things from one place to another. परिवहन अर्थात कि एक चीज या एक व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की प्रक्रिया परिवहन कहलाती है। नाउ इम्पोर्टेंस एंड यूटिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट, परिवहन का महत्व एवं उपयोगिता। Means of transport and communication have become a great necessity for the modern industrial world. आधुनिक औद्योगिक समाज के लिए परिवहन व संचार के साधन आवश्यकता बन गए हैं। जैसे जैसे मानव सभ्यता की ओर अग्रसर होता है, परिवहन का इतिहास मानव सभ्यता का इतिहास बनता जाता है। अतः परिवहन के साधन मानव सभ्यता की प्रगति के पथ प्रदर्शक बन गए हैं। Roads, railway, air and sea roads and the means of transportation facility transportation of agriculture, commodities to market, raw material to industry, consumer good to the consumers of good from far off place are rich to the goodness and shops businessmen. Our daily requirements are made available to us easily by these transportation facilities. जैसे कि सड़कें, रेल, जलमार्ग, वायुमार्ग एवं इनके साधन मंडी के लिए कृषि उपजे, उद्योगों के लिए कच्चा माल, उपभोक्ताओं के लिए तैयार माल, व्यापारियों के लिए दूरस्थ माल आदि सुलभ कराते हैं। हमारी छोटी छोटी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति इन साधनों से ही संभव होती है। द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन प्रोवाइडिंग अ स्ट्रॉन्ग बेस to the economy and promote sense of brotherhood and good feeling for the people of our country living in a different region. So also this means promote unity in the country. परिवहन के साधन भारतीय राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ आधार प्रदान करते हुए सद्भाव एवं भाईचारे को जागृत कर देश को एकता के सूत्र में बांधने का कार्य भी करते हैं। भारत के विस्तृत विस्तार, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक बहुलता एवं विविधता, भौगोलिक दूरी से राष्ट्रीय एकता के खंडित होने का खतरा लगातार बना रहता है। परिवहन के साधन वैचारिक व भौगोलिक दूरियों को सीमित करके राष्ट्रीय एकता को विकसित करने का महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस तरह अगर आपका आता है कि इम्पोर्टेंस एंड यूटिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट, तो आप ये सभी पॉइंट्स अपने आंसर में इजीली लिख सकते हैं। नाउ परिवहन के साधन, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, पहला है जो लैंड ट्रांसपोर्ट, सड़क मार्ग। हम इस तरह के जो डायग्राम है इससे इजीली इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, परिवहन के साधन। रोड ट्रांसपोर्ट इज द वन विच इज विद इन रीच ऑफ द मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री। हम मतलब जो रोड है, ट्रांसपोर्ट है, वो सबसे ज्यादा यूज किया हुआ जो हमारे पूरे कंट्री में साधन है। फर्स्ट है लैंड ट्रांसपोर्ट। लैंड ट्रांसपोर्ट में रोड्स एंड रेलवे, जो लैंड पे जमीन पे जो व्हीकल्स होते हैं जो रोड पे चलते हैं, एंड रेलवे जो ट्रेन होती है वो चलती है। एंड सेकेंड इज वाटर ट्रांसपोर्ट। वाटर ट्रांसपोर्ट में हम इंटरनेशनल वाटर, सी, जो पानी में जो चीजें मतलब चलती है, एक इंटरनेशनल एंड नेशनल जो हमारे कंट्री में होता है। आइलैंड वाटर रूट, सी रूट्स, रिवर्स, कैनल्स एंड लेक्स, जो कि मतलब इसमें नदियों में, नहरों में और झीलों में जो पानी की चीजें चलती हैं। शोर साइड रूट्स, तटीय जलमार्ग, जो मतलब लैंड टाइप में होते हैं, तटीय जो कि क्षेत्र में होते हैं, उन्हें उसके द्वारा जो डिवाइड किया जाता है। अब है एयर ट्रांसपोर्ट। एयर ट्रांसपोर्ट में राष्ट्रीय एयरवेज जो इंडियन होते हैं, मतलब राष्ट्रीय हमारे कंट्री के होते हैं, एक इंटरनेशनल, एक राष्ट्रीय और एक अंतरराष्ट्रीय। ठीक है, तो इसके मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट। लैंड ट्रांसपोर्ट में आप रोड एंड रेलवे लिख सकते हैं। वाटर में आप आइलैंड रूट्स, रिवर्स, कैनल्स, मतलब इसको डिवाइड कर सकते हैं। एंड एयर ट्रांसपोर्ट। इजीली आपका ये आंसर कन्वे हो सकता है, तो आप इसके बारे में थोड़ा सा लिख भी लीजिए। रोड ट्रांसपोर्ट इज इम्पॉर्टेंट एंड यूजफुल फॉर शॉर्ट एंड मीडियम डिस्टेंस।
जो कि परिवहन के सभी साधनों में सड़क परिवहन ही एक ऐसा साधन है जो देश के अधिकांश जनसंख्या की पहुंच में है। सड़क परिवहन मध्यम व छोटी दूरियों के लिए महत्वपूर्ण है। यह रेल, जल व वायु परिवहन का पूरक भी है। सड़क परिवहन की सेवाएं बहुमुखी, सस्ती एवं घर के दरवाजे तक सुलभ होती है। सड़क परिवहन से ही खेतों को बाजारों से, फैक्ट्रियों से एवं उपभोक्ताओं से जोड़ना संभव होता है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे नेशनल वेज, जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। दिस आर कंस्ट्रक्टेड एंड मेंटेन्ड बाय द सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, PWD। यह फुल फॉर्म भी आपके एग्जाम में आ सकता है। PWD, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, फुल फॉर्म ऑफ, ठीक है, PWD, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दिस पक्का रोड्स ज्वाइन द कैपिटल्स ऑफ डिफरेंट स्टेट ऑफ द कंट्री, बिग बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल सेंटर्स। ये पक्की सड़कें देश के राज्यों की राजधानियों, बड़े औद्योगिकों एवं व्यापारिक नगरों, प्रमुख बंदरगाहों तथा पड़ोसी देशों की सड़कों से मिलती हैं। भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 5,800,112 है। भारतीय सड़कों की कुल लंबाई में राष्ट्रीय राजमार्गों का योगदान केवल 2% है, लेकिन इनमें से कुल सड़क परिवहन 45% परिवहन होता है। देश के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना 1999 तैयार की गई, जिसके अनुसार सन 2007 तक करीब 14,000 किलोमीटर लंबे 4-6 लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्ग का लक्ष्य है। देश के कुछ राष्ट्रीय राजमार्ग निम्नलिखित, ये मैप के द्वारा हम देखेंगे, ये हमारे जो सारे नेशनल हाईवेज हैं। द टोटल लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे इन इंडिया इज एंड 58,102 kilometer. The share of National Highway of India in terms of length only 2% of total length of roads, but India their share in the total transportation in 45%. नेशनल हाईवे, जो हमारे कुछ नेशनल हाईवे हैं, अमृतसर, अंबाला, जालंधर, दिल्ली, जो नेशनल हाईवे नंबर 1, जो 456 किलोमीटर उसकी लेंथ है। उसके बाद जो मेन है जालंधर, माधोपुर, जम्मू, बनिहाल, श्रीनगर, बारामूला, उरी, जिसकी लेंथ है 663 किलोमीटर। इस तरह आप सारे जो हमारे नेशनल हाईवेज हैं, NH, वो आप देख सकते हैं, इनके नंबर्स हैं, ये उसकी लेंथ है और ये उनके नाम है। नाउ स्टेट हाईवेज, जो प्रादेशिक हाईवे होते हैं। The construction of maintenance of this highways is looked after by state government and union territories. इन सड़कों का निर्माण व देखरेख राज्य सरकार एवं केंद्र शासित प्रदेश करते हैं। ये सड़कें प्रदेश के जिला मुख्यालयों को प्रदेश की राजधानी से जोड़ते हैं। इनकी कुल लंबाई 99,000 किलोमीटर होती है। डिस्ट्रिक्ट एंड रूरल रोड्स, जिला व ग्रामीण सड़कें। दिस कच्चा एंड पक्का रोड ज्वाइन टाउन एंड विलेजेस to the adjoining Pakka roads and the villages and towns of the district to the district headquarters. ये कच्ची और पक्की सड़कें परस्पर गांवों को आपस में आसपास मुख्य सड़कों से एवं जिला मुख्यालयों से जोड़ती हैं। इन सड़कों का निर्माण व रखरखाव राज्य शासन व केंद्र शासित प्रदेशों के निर्देशन में जिला परिषदें करती हैं। कस्बों व गांवों में परिवहन सुविधा प्रदान करना इन सड़कों का उद्देश्य होता है। इस तरह से नेक्स्ट पॉइंट है रेलवे टेक। आप इसको भी अपने आंसर में डिस्क्राइब कर सकते हैं। हमारे क्वेश्चन में आपका एक टाइप का क्वेश्चन है सकते जो पश्चिमी तट के जो बंदरगाह हैं, आपको उन्हें डिस्क्राइब करना है। तो पहले मुंबई, कोलकाता, हल्दिया, कांडाला, मारमागो, न्यू मैंगलोर, कोची, तूतीकोरिन, चेन्नई, विशाखापट्टनम, आप ये सब मतलब सारे जो हमारे बंदरगाह हैं उन्हें भी अपने आंसर में डिस्क्राइब कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट आपका एक एग्जाम में ऐसा भी आ सकता है, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एट देयर इम्पोर्टेंस। जो दूरसंचार है उसका जो क्या क्या यूज होता है और उसकी क्या उपयोगिता है, यूटिलिटी, आप ये भी उसमें डिस्क्राइब कर सकते हैं। दूरसंचार जैसे कि इंटरनेट, मोबाइल, फैक्स, ईमेल, रेडियो, ये सब आज हमारे जो इतना मॉडर्न जो कल्चर है या मॉडर्न युग चल रहा है उसमें सब चीज़ों की क्या क्या आवश्यकता होती है, आप इन्हें भी अपने पॉइंट वाइज डिस्क्राइब कर सकते हैं। इस लेसन में
आपके ज़्यादा आंसर्स आने जैसे नहीं है, फिर भी मैं आपको इसमें एक्सप्लेन कर देती हूँ। इसकी आप एक बार एक्सरसाइज पढ़ लीजिएगा। उसके बाद ब्लैंक्स एंड वेरी शॉर्ट लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन आपके ये सड़क मार्ग या परिवहन इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ देयर इम्पोर्टेंस, इसके भी मतलब कुछ पॉइंट्स आप इसको लिख सके याद कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट बाय सी, आपका पूरा जो ये है इसमें पॉइंट आप इसके थ्रू पूरा लर्न कर सकते हैं। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट। आप इसे रोड, रेलवेज, इसको मतलब अगर ये डायग्राम आपने अच्छे से सीख लिया है तो आप इस लेसन के आधे से ज्यादा क्वेश्चन उसमें अपने डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो आप ये लेसन के जो कुछ है इसके मीनिंग्स, नेशनल हाईवेज, इनके कुछ नाम आप लर्न कर लीजिए। नेक्स्ट इज इस लेसन में इतनी इंपॉर्टेंट चीजें थी। आप इसके टिक द करेक्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, एक बार इस लेसन के सारे क्वेश्चंस आप रीड कर लीजिएगा। थैंक यू।